हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। मैं विवेक रणौत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल तैयारी विद रणौत्स, जहां पे हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन अच्छे से कर ली थी, जहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ अच्छे से बता रखा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमने करना क्या है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अप्लाई करना है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो चीज। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 12, 15 एंड 21। तो सिंपल सी चीज है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है तो उसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम के लिए आपको पता है कि एलसीएम क्या करना पड़ेगा। आप चाहे एलसीएम इकट्ठा भी निकाल सकते हो, चाहे अलग अलग निकाल के भी आपका आराम से आ सकता है। जैसे अलग अलग निकालते हैं अगर हम इसका, तो कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास? 12, 15 और थर्ड है 21। जब आप 12 का निकालते हैं तो 12 को आपको पता है 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 3 से 1। ये 12 का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम 15। 15 का क्या होगा? 2 के टेबल में तो नहीं आता, बस 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 5 से करेंगे तो 1। वैसे 21 हमें पता है कि 3 के टेबल में आ जाता है। 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे तो 1। अब किस किस की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आई है हमारे पास? सबसे पहले 12 अलग अलग लिख लेते हैं इन दोनों को, इन तीनों को। 15 और थर्ड है हमारे पास 21। 12 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 की क्या आई है? 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 की क्या आई है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 7। अब सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि हमने निकालना क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि एलसीएम कैसे निकलता है। हम चेकआउट करते हैं कि तीनों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार किसके पास है, वो चीज हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारे पास हम सिंपल सा तरीका मैंने आपको एक और बताया था इसको याद रखने का, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वैल्यूज देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी है। हमारे पास कौन कौन सी? एक 2 है, रफ के लिए हम साइड में लिख लेते हैं इसको। 2 है, 3 है, 5 है और 7। अब सबसे पहले 2 चेक करेंगे हम। 2 किसके पास है? इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो जितने इसके पास हैं वो सारे के सारे उठ के कहां जाएंगे? एलसीएम में। तो 2 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 है। नेक्स्ट अब चेक करते हैं हम, 2 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट है 3। 3 कितने हमारे पास? एक इसके पास है, एक इसके पास, एक इसके पास, मतलब तीनों के पास बराबर है। तो किसी भी एक का उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? सिर्फ सिंपल 3। नेक्स्ट है आपके पास 3 का काम भी खत्म हो गया। 5। अब 5 इसके पास तो नहीं है, इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है आपके पास 7। 7 भी कितने आपके पास? सिंगल ही है, तो ये भी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है कि एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका? आप अगर इतना भी रखते हो तो ये भी आंसर होगा, पर आप इससे आगे निकालोगे तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपका आंसर देखेगा और कई बार आपको आंसर देख के भी नंबर दे देता है। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है? कितना? 4। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जो होते हैं आपके 420। तो 420 क्या आ जाएगा आपका इसका? एलसीएम। अब नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं अब इसका हम। एचसीएफ में क्या देखते हैं हम? एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? कॉमन कौन सी चीजें सबके पास है। अब 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसका एचसीएफ। क्यों? क्योंकि अब इसके पास तो आगे कुछ भी नहीं रह गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास? एचसीएफ इसका 3। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जो है हमारे पास 17, 23 और 29। इन तीनों का क्या निकालना है, हमने एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 23 को भी एज इट इज लिख लेते हैं और 29 को भी एज इट इज लिख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, मतलब वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 5 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है। ये कैसे नंबर है, आपके प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो ऐसे आप यहाँ पे देखोगे 17, तो 17 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे भी तब भी आपका क्या आएगा, 17 ही आएगा। नेक्स्ट 23 खुद एक आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी एज इट इज रहेगा। 29 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब सिंपल सी चीज है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम आपको बताइए कैसे निकलता है। एलसीएम हम चेक आउट करते हैं कि सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज है जो इनके पास सबसे ज्यादा बार किसके पास कौन सी चीज है। तो अब आपको पता है कि सिंगल टाइम तीनों चीजें हैं, सिंगल टाइम अगर तीनों चीजें हैं तो सेम ही चीज आएगी। एलसीएम भी क्या आएगा इसका, आपका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे जब आप इसको करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, 11,339। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालना है अब हमने। एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ देखते हैं हम कि कॉमन चीज कौन सी है तीनों में। अब इसके पास 17 है, इसके पास 23 है, इसके पास 29 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, कि जब हमें कुछ भी नहीं दिखता है कि कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम लिख देते हैं कि एचसीएफ क्या है, 0। पर 0 तो एचसीएफ होता ही नहीं है। आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज का एलसीएम निकालते हैं, मान लो कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं 21 का, अगर हम 21 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 21 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है कि 3 से होगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से होगा, फिर आएगा 1, क्या आएगा 1। और आपको पता है कि 1 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में 1 1 जा 1, तो ऐसे एज इट इज आता रहता है। तो इसका मतलब हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है आपका एक, ये भी क्या है आपका। यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं तो ये सिंगल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ क्या है यहाँ पे 1, इसके पास भी यहाँ पे क्या है 1, इसके पास भी यहाँ पे क्या है 1। तो इसका मतलब क्या है कि 1 1 1 तीनों में क्या चीज है, कॉमन। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका एचसीएफ 1। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखता है तो वहां पे 0 कभी नहीं लिखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वहां पे आपको ऑप्शन 0 भी होती है, तो फटाफट के चक्कर में कई बार हम गलत कर देते हैं। पर आपने वहां पे घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और वहां पे आपने ऑप्शन, आपको वहां पे 1 भी होगी तो आपने कैसे करना है, वहां पे ऑप्शन 1 ही क्लिक करना है। कैसे, जो मैंने आपको समझाया वैसे ऐसे होता है ये। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट क्या है इसका, हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 8 9 और 25 का। इसका हमने सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया, इनको सबको क्या कर दो, अलग अलग करके लिख दो। अलग अलग करके लिख दिया आपने, फिर उससे क्या चांस हो जाएगा, गलतियां कम होने का चांस हो जाएगा। फिर उसमें आपका जब आप 8 का करोगे तो 8 का मैक्सिमम पता ही है, पहले से ही करते आ रहे हो, तो क्या आएगा इसका 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 9 का भी क्या आएगा आपके पास, आपको पता है कि 3 से होगा तो 3 मल्टीप्लाई 3। 25 का क्या आएगा, 25 का क्या आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5। क्योंकि आपको पता है और तो किसी के टेबल में आते नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे हम इसका। एलसीएम क्या आएगा इसका, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज कहां पे है। तो आपको पता है कि 2 इसके पास है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, तो सबके पास अलग अलग ही है। तो इसका मतलब जितने भी हैं ये सारे क्या आएंगे आपके एलसीएम में आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 कितने हैं आपके पास, 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितने हैं हमारे पास, 3 आपके पास 2 हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। और 5 भी कितने हमारे पास 2 हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको सही करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा आपके पास 1800। आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इसका एचसीएफ।
ये क्या हो जाएगा इसका हमारा एलसीएम। नेक्स्ट है हमारा इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है एचसीएफ, मैंने आपको बताया कि हम क्या देखते हैं कि कॉमन चीज, इसमें कोई कॉमन चीज आपको दिख रही है, दिख रही है कोई कॉमन चीज? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास सारे 2 हैं, इसके पास सारे 3 हैं, इसके पास सारे 5 हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या एचसीएफ होगा इसका? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम चीज मैंने आपको करवाई है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारा 1। सेम क्वेश्चन है सब, इसका पिछले पार्ट भी सेम एचसीएफ आया था, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा था। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो वो आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से बता सकता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। आपने क्या करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका, और एचसीएफ आपको 2 नंबर्स का दे रखा है। अब आप याद करो कि जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी तो मैंने वहां पे आपको एक फॉर्मूला करवाया था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। याद आया कुछ? हमने ये क्वेश्चन कहाँ, ये फॉर्मूला कहाँ पे किया था? ये एक फॉर्मूला किया था हमने इंट्रोडक्शन में, जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें। अब इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि आपके पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9। ये चीज आपको गिवन है, मतलब क्या है कि आपको एचसीएफ गिवन है किस चीज का? इन 2 वैल्यूज का। ये 2 वैल्यूज कौन सी हैं? ये 2 वैल्यूज है आपके पास ए की, और ये आपके पास बी की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला पूरा बैठ गया इसके ऊपर फिट। अब कैसे? एचसीएफ ऑफ ए बी ये आपको गिवन है, ये कितना है हमारे पास? 9। निकालना क्या है हमने? एलसीएम ऑफ ए बी। ए बी का मतलब क्या है? जो हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं ये इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू भी है हमारे पास, बी की वैल्यू भी हमारे पास है। क्या है? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू है 306, बी इज इक्वल टू है 657। हो गया ना इजी क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 306 और 657, ये हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ किसका? ये इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 9 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू आपके पास 306 मल्टीप्लाई बी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी की वैल्यू है 657। हो गया इसी क्वेश्चन। अब यहां से हमने एलसीएम निकाल लेना है। कैसे? एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि इज इक्वल टू के बाद जो टर्म होती है वो पहले आती है। क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू के बाद पहले 306 मल्टीप्लाई 657। अब ये 9, यहां पे 9 इसको क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। आपको पता है जब कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही है इज इक्वल टू के बाद जो दूसरी जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पूरा डिवाइड में आ जाएगी ये वैल्यू। अब आपको पता है कि 9 से जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये टर्म भी डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी बड़े इजीली। आप कोई भी कर सकते हो। तो जब आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9 3 जा 27, कितने 30, 3 और 30, तो कितना बन गया आपके पास? 36। 9 4 जा 36, तो क्या आ गया है हमारे पास? अब आ गया हमारे पास 34 मल्टीप्लाई 657। तो बच्चों जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो जो आंसर आएगा आपके पास, वो आंसर क्या आएगा आपके पास? 22338। आप इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा आपके पास, आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या चीज आई है आपके पास? ये है आपके पास एलसीएम ऑफ ए बी। ए बी की मतलब 306 और 657, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर? यही हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास क्या होगा, आपके पास दो वैल्यूज दे रखी होंगी और वहां पे आपको एचसीएफ की जगह एलसीएम भी बोल रखा होगा, एलसीएम भी दे रखा होगा कई बार, और आपको फाइंड करना है एचसीएफ। या फिर आपको कई बार कैसा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपको दोनों चीजें दे रखी होती है, एलसीएम भी दे रखा होता है, एचसीएफ भी दे रखा होता है, और साथ में आपको एक यहाँ पे कोई वैल्यूज दे रखी होती है, या फिर ए की वैल्यू दे रखी होती है या फिर बी की वैल्यू दे रखी होती है। तो जो चीज नहीं दे रखी होती है वो चीज हमने क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अभी फिलहाल जो है हम मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं क्लास 10th के। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट +1 +2 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमारी इन वीडियोस को अच्छे से देखना और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।